हमारे साथ अभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बातचीत करने के लिए मौजूद है सुपरस्टार श्री अमिताभ बच्चन साहब। बच्चन सर, आपको कैसे लग रहा है आज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में यहाँ पे मौजूद? भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स जो हैं ये शायद 45वीं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है भारत की, और मुझे अभी जानकारी मिली कि शायद एशिया में ये सबसे बड़ी और सबसे लंबी उम्र के हिसाब से फिल्म फेस्टिवल रही है। फिल्म फेस्टिवल्स अलग देशों के जो उनकी जो क्रिएटिविटी होती है उसको एक यहाँ पर प्रदर्शित करने का एक अवसर मिलता है, और इस लिहाज से हम सबको एक अवसर मिलता है कि हम जो अन्य देशों में हो रहा है उसे भी देख सकें, उससे ज्ञान प्राप्त कर सकें, क्या सीख ले जा सकते हैं, हम कुछ अपने भी पदार्थ उनको दिखा सकें, अपने बारे में, अपने देश के बारे में उन्हें बता सकें। तो एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है, और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है। Sir, but you have been part of many of the film festivals, sir. How do you see this festival differ from the other festivals, sir? ये एक तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इट इज़ a festival that is organized by the government of India, and therefore obviously it is looked upon as a state festival, and has its own importance and integrity. This is a festival that has been running for many years, and I'm very happy that the government patronizes these efforts, giving us opportunity to meet other creative artists, directors, artists, see their films, and as I said earlier, to be able to learn from them, to be exposed to creative material which perhaps we may not be able to within our country. So I think it's very educative. Sir, you are the only star who can really connect with the generations. May it be a child, may it be. I'm not so sure about that, but yes, it's been 45 years in the industry, and I'm very grateful that I've been able to do so for so many years. I'm grateful to the people of this country for giving me their love and affection and attention. I hope that I can continue to work and continue to receive their love and affection. Sir, now you are also a part of Clean India campaign, so would you like to comment on? Yeah, I think that the campaign started by the Prime Minister, स्वच्छ भारत अभियान जो इन्होंने इसकी शुरुआत की है, मुझे बड़ा गर्व होता है कि इस तरह की सोच भारतवर्ष में दी जा रही है, और हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि न केवल एक जुट बन करके बल्कि एक व्यक्तिगत रूप से भी अपने आप को यदि इस अभियान को आगे बढ़ाएं तो इसको सफलता प्राप्त हो सकती है। बात बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन कई बार प्रधानमंत्री के भाषणों को सुनने के बाद उन्होंने स्वयं ये भी कहा है कि देखिए, मैं छोटी चीज़ें करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इन छोटी चीज़ों से लोग बड़े हो जाएं। ये एक विचारधारा बड़ी अच्छी है उनकी। तो हम लोग भले ही छोटे छोटे काम करें, लेकिन एक छोटी सी चीज़ से बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है, और मैंने भी इसमें अपना योगदान किया है, और सिंबॉलिकली तो हम सब ने साफ़ सफाई की है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अपने निजी जीवन में भी हमको इस पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ हम काम करते हैं वहाँ का वातावरण साफ़ सुथरा रहे, कोई गंदगी फैलाए तो उसे रोका जाए। सड़क पे यदि हम जा रहे हैं और किसी को देखें कि वो गलत काम कर रहा है तो उसे रोका जाए। घर के अंदर अपना जो वातावरण है उसे साफ़ सुथरा रखें। इसी तरह से अगर हमारी बात जो है वो और लोग सुनेंगे या हमें देखेंगे करते हुए तो ये बात फैलेगी और लोगों में जागरूकता पैदा होगी। तो मैं इस अभियान को स्वीकार करता हूँ और इसमें निस्वार्थ इसमें लगा हुआ हूँ, और जहाँ कहीं भी मुझे लगता है कि मुझे अपनी आवाज़ उठानी चाहिए मैं हमेशा उठाता रहा हूँ, और आगे चलकर भी यदि कोई ऐसे योजना के लिए भारत सरकार की तरफ से, देश की तरफ से, प्रांत की तरफ से, किसी भी तरफ से अगर कोई आवाज़ देनी पड़ेगी तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। एक लास्ट सवाल सर, रिगार्डिंग अ मैसेज टू आवर फिल्म लवर्स फ्रॉम दिस IFFI प्लेटफॉर्म सर। To all film lovers, I think the International Film Festival of India is a wonderful platform where we invite guests from all over the country, from all over the world,
and ask them to bring their products here and give us an opportunity to see their creativity, to be able to appreciate their work, to learn something from it, and not just learn, but to be able to imbibe it so that we can improve our standards, our creativity, and take it forward. Thank you, sir.